हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के इस वीडियो में हम ये सुंदर सा थालपोश बनाना सीखेंगे। ये कलियों वाला थालपोश। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये थालपोश कितना सुंदर है, और पीछे से भी कुछ इस तरह से है। तो आप इसे आगे और पीछे दोनों तरफ से बिछा सकते हैं। और अब हम ज़रा देखें कि ये कितना बड़ा है साइज में। तो अगर हम यहाँ से देखें इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी जो इसका जो डायामीटर है अराउंड 15 इंच है। तो इस तरह से पास में ये बीच में डिज़ाइन। तो स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए हमें 2 कलर की यान चाहिए और एक 3 मिलीमीटर का क्रोशे हुक और ये सिज़र। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्राइट कलर की यान से यहाँ पे सेंटर में का पोर्शन बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए इस तरह से यान को लेना अपने फिंगर्स पे, और अब ये जो रिंग जैसी बन गई है, इसमें से ये जो यान का ये पोर्शन है इसको हमें निकालना है। तो ये पकड़ के इसमें से मैंने कुछ इस तरह से ये निकाल दिया। उसका साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये हमारा स्लिप नॉट बन गई। स्लिप नॉट बनाने के बाद चेन 6, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद ये जो हमारे फर्स्ट चेन थी इसमें हमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो स्लिप स्टिच बन गई इस तरह से। इसके बाद चेन 1 2 चेन 2। अब हम ये जो रिंग है इसमें हम पफ फ्लावर्स बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 लूप्स का पफ फ्लावर। इसको इस तरह से निकाल दिया इसमें से। चेन 2। सिमिलरली हम इसमें से 1 2 3 4। तो हम इसमें बनाएंगे टोटल 6 पफ फ्लावर्स, 1 2। तो मैं ये बना के आपको मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने ये 6 पफ फ्लावर्स बना दिए हैं, और अब हम इसमें फर्स्ट पफ फ्लावर में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद चेन 1, और अब ये यान को कट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। तो सेकंड राउंड के लिए अब हम ये दूसरी यान लेंगे और उस पर एक स्लिप नॉट बनाया, और इस तरह से इस यान को यहाँ पे इंसर्ट किया इस तरह से। चेन 1। अब हम यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे जो चेन 2 स्पेस है। पहले यान को कलेक्ट भी कर लूँ मैं एक साथ। ओके, 1 2 3 ये 4। चेन 2 1 2। एक और पफ फ्लावर बनाएंगे यहीं पे हम। 1 2 3 और ये 4। चेन 2। अब हम यहाँ पर 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। 1 2 3 ये 4। चेन 2 1 2 3 4 और चेन 2। तो अब हम यहाँ पे हर ये जो चेन 2 का डिज़ाइन है यहाँ पे हम हर
उसमें 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। तो मैं आपको इसके एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 2 कंप्लीट होने वाला है और इसमें चेन 2 लास्ट में बनाई मैंने और फिर ये फर्स्ट पफ फ्लावर में स्लिप स्टिच। इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे। अब हम ये 2 पफ फ्लावर्स के ऊपर 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। तो 1 2 3 4। उसके बाद चेन 2, एक और पफ फ्लावर 1 2 3 4। चेन 2। अब हमारे पास ये जो स्पेस है, ये जो 2 ग्रुप्स हैं इसके पफ फ्लावर्स के, इसके बीच में यहाँ पे हम एक क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले सिंगल लूप में से निकालेंगे, देन 2 लूप्स में से, देन 2 लूप्स में से, चेन 2। अब इसके बाद यहाँ पे हम 2 पफ फ्लावर्स के ऊपर 2 पफ फ्लावर्स 1 2 3 ये 4 इस तरह से, और चेन 2, फिर से पफ फ्लावर 1 2 3 ये 4। चेन 2 और अब यहाँ पे ये क्रोशे बनाएंगे हम 1 लूप में से, देन 2 लूप्स में से, देन लास्ट के 2 लूप में से, चेन 2। तो इसी पैटर्न को हम इस राउंड में रिपीट करेंगे। राउंड 3 में मैं आपको राउंड 3 के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 3 कंप्लीट होने वाला है। तो इसके एंड में यहाँ पे एक ये क्रोशे 1 लूप 2 लूप्स और ये 3 लूप्स में से, चेन 2। और अब ये जो हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर है यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और अभी स्पेस में सिंगल क्रोशिया। अब ये 2 पफ फ्लावर्स के ऊपर हम 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे 1 2 3 4 इस तरह से, चेन 2, एक और पफ फ्लावर 1 2 3 4, चेन 2 और यहाँ पे एक क्रोशे बनाएंगे हम, चेन 2 और अब एक यहाँ पे क्रोशे, चेन 2 और अब ये 2 पफ फ्लावर्स के ऊपर 2 पफ फ्लावर्स 1 2 3 4, चेन 2 और एक पफ फ्लावर 2 3 ये 4, चेन 2, यहाँ पे एक क्रोशे बनाएंगे हम, चेन 2, यहाँ पे एक और इस तरह से, चेन 2। तो हम 1 2 राउंड 4 में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। ये यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स के ऊपर 2 पफ फ्लावर्स, ये क्रोशे चेन 2, ये क्रोशे चेन 2, ये पफ फ्लावर के ऊपर ये पफ फ्लावर। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 4 कंप्लीट होने वाला है और अब यहाँ पे एंड में चेन 2 और अब इस तरह से, चेन 2, यहाँ पर सिंगल लूप में से निकालना है इस तरह से, फिर 2 लूप्स में से, फिर 2 लूप्स में से, फिर चेन 2 और ये फर्स्ट पफ फ्लावर में स्लिप स्टिच और अब सिंगल क्रोशे। अब हम राउंड 5 में ये जो 2 पफ फ्लावर्स है इसके ऊपर 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे 1 2 3 4, चेन 2, एक और पफ फ्लावर 1 2 3
4, चेन 2। अब हम यहाँ पे क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, 1 2, एक और चेन 2 और एक और चेन 2। और अब ये पफ फ्लावर्स के बीच में 1 2 3, ये 4। यहाँ पे हम 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे, चेन 2, एक और 1 2 3 4 5, चेन 2, 1 2। तो अब इस राउंड में हम ये पैटर्न रिपीट करने वाले हैं। हमने 2 पफ फ्लावर के ऊपर 2 पफ फ्लावर बनाए, यहाँ पे ये क्रोशे बनाया, यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स के ऊपर 2 पफ फ्लावर्स। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 5 कंप्लीट होने वाला है। तो इसके एंड में ये मैंने चेन 2, अब यहाँ पे ये क्रोशे बनाएंगे, चेन 2 और बार, चेन 2, एक और चेन 2। अब यहाँ पे हम फर्स्ट पफ फ्लावर में स्लिप स्टिच तरह से, अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। और अब हम ये जो हमारे पास 2 पफ फ्लावर्स हैं, इसके ऊपर हम 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 तरह से, चेन 2, एक और पफ फ्लावर, 1 2 3, ये 4, चेन 2 और अब इधर क्रोशे, चेन 2, एक और चेन 2 और चेन 2, यहाँ पे चेन 2। फिर अब हम यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे, 1 2 3, ये 4, चेन 2, यहाँ पे 1 2 3 4 पे चेन 2। तो हम इस राउंड में हमने यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स बनाए, ये क्रोशे बनाए, इसके बाद 2 पफ फ्लावर्स। तो इसी पैटर्न को हम इस राउंड में रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 6 कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये एक और क्रोशे, राउंड 2 और अब ये स्लिप स्टिच बनाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशे। तो हमारा राउंड 7 स्टार्ट होगा। राउंड 7 स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक पफ फ्लावर बनाएंगे, 1 2 3 4, चेन 2, एक और पफ फ्लावर, 1 2 3, ये 4, इस तरह से चेन 2। और अब यहाँ पे एक क्रोशे बनाएंगे, यहाँ पर 2 चेन, यहाँ पर चेन 2, एक और चेन 2, यहाँ पर चेन 2 और चेन 2। और अब हम यहाँ पे पफ फ्लावर्स बनाएंगे, 2 पफ फ्लावर्स के ऊपर, 1 2
3 और ये 4, चेन 2, ये 1 2 3 ये 4, चेन 2। तो अब हम राउंड 7 में ये प्रोसेस रिपीट करने वाले हैं। ये 2 पफ फ्लावर्स के ऊपर ये 2 पफ फ्लावर्स, फिर ये 5 क्रोशे, उसके बाद ये 2 पफ फ्लावर्स। तो हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 7 कंप्लीट होने वाला है। तो ये लास्ट में कुछ क्रोशे 1 2 1 2 और ये लास्ट में चेन 2 और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब हम ये 2 पफ फ्लावर्स के ऊपर 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। 1 2 3 ये 4, चेन 2 1 2 3 4, चेन 2। हम यहाँ पे क्रोशे बनाएंगे। चेन 2 पे, चेन 2, चेन 2, चेन 2, चेन 2, चेन 2 और अब यहाँ पे पफ फ्लावर 1 2 3 4, चेन 2, एक और पफ फ्लावर 1 2 3 4, चेन 2 1 2। इस राउंड में हम ये पैटर्न को रिपीट करने वाले हैं। यहाँ पे 2 पफ फ्लावर के ऊपर 2 पफ फ्लावर और ये क्रोशे पैटर्न, ये 2 पफ फ्लावर्स के ऊपर पफ फ्लावर। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 8 कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे ये मैंने क्रोशे बनाया, चेन 2 चेन 2 चेन 2 चेन 2। अभी लास्ट में हम ये इसमें स्लिप स्टिच। इसके बाद ये यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हम यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स 1 2 3 4, चेन 2, एक और पफ फ्लावर 1 2 3 ये 4, चेन 2 और अब यहाँ पे क्रोशे, चेन 2 और चेन 2, यहाँ पर भी चेन 2, इधर चेन 2, यहाँ पर
चेन 2, एक इधर, चेन 2, यहाँ पर चेन 2, और अब यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे, 2 3 4, चेन 2, एक और पफ फ्लावर, 1 2 और ये चेन 2। तो इस राउंड में हम ये पैटर्न रिपीट करेंगे। हमने यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स के ऊपर 2 पफ फ्लावर्स बनाए, उसके बाद एक क्रोशे, उसके बाद 2 पफ फ्लावर्स के ऊपर 2 पफ फ्लावर्स। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 9 कंप्लीट होने वाला है। तो ये लास्ट में एक और क्रोशे, चेन 2, और अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच और सिंगल क्रोशे। अब हम यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे, 1 2 3 4, और ये चेन 2, 1 2, एक और पफ फ्लावर, 1 2 3, ये 4, चेन 2। अब हम एक और पफ फ्लावर बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 3, ये 4, इस तरह से चेन 2, और अब यहाँ पे चेन 2, इस तरह से यहाँ पे भी चेन 2, 1 2, चेन 2, यहाँ पे चेन 2, चेन 2, और यहाँ पे हम एक पफ फ्लावर बनाएंगे, 1 2 3, ये 4, वन टू, यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स, 1 2 3 4, इस तरह से चेन 2, एक और पफ फ्लावर बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, चेन 2, एक और पफ फ्लावर, 1 2 3 4, पेयर क्रोशे इस तरह से 2। तो अब हम इस राउंड में ये स्टेप रिपीट करेंगे। ये हम यहाँ पे ये सारा हमने क्रोशे बनाया, और यहाँ पे पफ फ्लावर, यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स, यहाँ पे एक और पफ फ्लावर, और हम फिर से ये पूरी ये चेन बनाएंगे क्रोशे की। यहाँ पे हम पफ फ्लावर बनाएंगे, यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स, यहाँ पे फिर से एक और पफ फ्लावर। तो यही पैटर्न को हम रिपीट करेंगे इस राउंड में। मैं इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। ये हमारा राउंड 10 कंप्लीट होने वाला है। तो इसके लास्ट में हम यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे, 1 2 3 4, इस तरह से चेन 2, और अब हम ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच फ्लावर है, यहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच, और अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया।
अब हम ये 2 पफ फ्लावर्स के ऊपर 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। 1 2 3 ये 4। एक और पफ फ्लावर 1 2 3 4। चेन 2। यहाँ पे एक पफ फ्लावर 1 2 3 4। चेन 2 और अब एक और पफ फ्लावर 1 2 3 4। चेन 2। इसके बाद यहाँ पे एक क्रोशे, चेन 2, एक और चेन 2, यहाँ पे एक और चेन 2 और चेन 2, चेन 2। और अब हम यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से। चेन 2, एक और पफ फ्लावर 1 2 3 ये 4। चेन 2, यहाँ पे 1 2 3 4। टू। अब हम इसी में एक और पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 4। चेन 2, एक और पफ फ्लावर 1 2 3 4। चेन 2, एक और पफ फ्लावर 1 2 3 ये 4। चेन 2 और यहाँ पे हम ये क्रोशे। चेन 2 और क्रोशे, चेन 2 और क्रोशे, चेन 2 और चेन 2, यहाँ पे चेन 2। यहाँ पे पफ फ्लावर 1 2 3 4। चेन 2, एक और पफ फ्लावर 1 2 3 4। चेन 2, हम यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से। चेन 2 पे 1 2 3 4। चेन 2 2, हमें इधर पे
तो इस राउंड में हम ये पैटर्न रिपीट करेंगे। हमने यहाँ पे ये पफलर बनाया, पफलर बनाया, 2 पफलर बनाए, फिर ये पफलर पफलर, फिर ये पूरी चेन, फिर ये पफलर। सो इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। मैं इस राउंड के एंड में आपको यहाँ पर हमारा ये राउंड 11 कंप्लीट होने वाला है। तो राउंड 11 के कंप्लीशन पे एक यहाँ पे पफलर 1 2 3 ये 4 चेन 2, एक और पफलर 1 2 3 4 चेन 2 और अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिया। तो हमारे कुछ इस तरह से लग रहा है अभी। तो हम यहाँ पे एक पफलर बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। चेन 2, एक और पफलर 1 2 3 और ये 4 चेन 2, यहाँ पे भी पफलर 1 2 3 4 चेन 2, यहाँ पे पफलर 1 2 3 4 चेन 2, यहाँ पे एक और पफलर 1 2 3 4 चेन 2 और अब हम यहाँ पे ये क्रोशिया बनाएंगे। चेन 2, यहाँ पे भी चेन 2, यहाँ पे चेन 2, यहाँ पे चेन 2, अब यहाँ पे पफलर 1 2 3 4 चेन 2, यहाँ पे 1 2 3 4 चेन 2, यहाँ पे भी 1 2 3 4 चेन 2, यहाँ पे 1 2 3 4 चेन 2, अब एक और पफलर बनाएंगे सेम स्पेस पे 1 2 3 ये 4 चेन 2, पफलर 1 2 3 4 चेन 2, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 एक और 1 2 3 4 चेन 2,
और अब यहाँ पे ये डबल क्रोशे, चेन 2। तो इस राउंड में हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जो हमारा पफलर था, इससे पहले से हमें ये पफलर बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमें 2 पफलर एक साथ, फिर यहाँ पे हमारा लास्ट पफलर था, उसके नेक्स्ट में हमें एक पफलर बनाना है और यहाँ पे हम वो चेन डिज़ाइन बनाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से पफलर बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, यहाँ पे 2 पफलर एक साथ, यहाँ तक हम पफलर बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को हम रिपीट करते हैं इस राउंड में। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। इसी तरह से हम कुछ लाइंस और बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो डिज़ाइन है वो हमारा कम होता जा रहा है और ये वाला डिज़ाइन हमारा बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरह से अभी हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 ये क्रोशेट बचे हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 बचेंगे, उसके नेक्स्ट में 2 और लास्ट में 1, और ये वाला हमारा बढ़ता जाएगा। तो इसके नेक्स्ट में मैं यहाँ पे पफलर बनाऊंगी, यहाँ पे पफलर बनाऊंगी, इस पूरे में पफलर। तो मैं आपको मिलती हूँ जब यहाँ पे ये जो 4 हैं इसकी जगह पे करते करते हम पहुँच जाएंगे 1 पे। तो जब यहाँ पे 1 बचेगा मैं आपको वहाँ पे मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है जब हमारे पास यहाँ पे एक बस ये सिंगल क्रोशे बचेगा। इस तरह से यहाँ पे एक और पफलर, 1 2 3 4, इस तरह से चेन 2 और अब एक स्लिप स्टिच, यहाँ पे सिंगल क्रोशे। अब हम यहाँ पे 2 पफलर्स बनाएंगे, 1 2 3 4, चेन 2, एक और पफलर, 1 2 3 4, चेन 2। तो इस राउंड में हम यहाँ पे एक पफलर बनाएंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे इन सब में एक एक पफलर। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये क्रोशे था यहाँ पे भी हम एक पफलर बनाएंगे, यहाँ पे भी एक पफलर बनाएंगे। तो इस बार हम ये डिज़ाइन नहीं रिपीट करेंगे, हम पफलर्स का डिज़ाइन रिपीट करेंगे। तो देखते हैं, 1 2 3 4, तो ऐसे चेन 2 1 2, एक और 1 2 3 4, चेन 2 1 2 3 4, चेन 2, एक और बार 1 2 3 4, चेन 2 1 2 3 4, चेन 2 1 2 3 4, चेन 2 1 2 3 4, चेन 2, यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पे चेन 2। तो अब हम इस राउंड में हर पफलर के यहाँ पे एक पफलर बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 1 क्रोशे था वो भी नहीं बनाएंगे, हम पफलर बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम 2 पफलर्स बनाएंगे, यहाँ पे फिर सिंगल सिंगल पफलर, 2 पफलर। तो इसी पैटर्न को हम इस राउंड में रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड फिनिश होने वाला है जिसमें मैंने
सारे ये पफ फ्लावर्स बनाए हैं। अब लास्ट में ये लास्ट पफ फ्लावर 1 2 3 और ये 4 इस तरह से चेन 2 और अब ये स्लिप स्टिच। इसके बाद चेन 1 और अब हम ये यार्न को कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे यार्न चेंज करेंगे, ये वाली यार्न को लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। ये स्लिप नॉट बनाया इस तरह से। अब हम यहाँ पे इंसर्ट किया हुक को, जहाँ पे हमारे ये 2 पफ फ्लावर हैं, इस तरह से चेन 1। इसके बाद मैं ये दोनों यार्न को एक बार टाई कर दूंगी ताकि हमारे कोई लूज एंड्स ना बचे। इस तरह से नेक्स्ट 1 2 3 और ये 4 इस तरह से चेन 2। और अब हम यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 4 इस तरह से चेन 2। और अब इसको हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट में यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 1 2। अब इसके ऊपर पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 4 चेन 2। और अब यहाँ पे इस स्पेस में एक स्लिप स्टिच। अब हम यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे नेक्स्ट 1 2 3 ये 4 चेन 2 और इसके ऊपर पफ फ्लावर बनाएंगे। तो अब हम यही पैटर्न को रिपीट करेंगे यहाँ तक। ये जो हमारा एक क्रोशे है इसके ऊपर यहाँ पे ये पफ फ्लावर बनाया, तो यहाँ तक हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको यहाँ पर मिलती हूँ। ये हमारे पफ फ्लावर्स अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये जो क्रोशे मैंने बनाया था इससे पहले पफ फ्लावर है, तो यहाँ पे बनाया। इसके बाद चेन 2 और अब हम यहाँ पे ये जो इसके ऊपर जो चेन स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम अपने थालपोश को कुछ इस तरह से साइड चेंज कर देंगे और अब हम यहाँ पर चेन 3 बनाएंगे 1 2 3 चेन 3। और अब ये जो हमारा यहाँ पे ये जो हमारे ये चेन वाला डिज़ाइन है, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चेन 3 1 2 3। और अब नेक्स्ट में यहाँ पर फिर से चेन 3 1 2 3 और अब ये नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा स्पेस है यहाँ पे ये जो चेन वाला, इस तरह से यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे टिल हेयर। इसके बाद हम यहाँ से फिर ऊपर आना शुरू करेंगे। तो मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाती हूँ। चेन 3 1 2 3। इसके बाद यहाँ पे चेन 3 1 2 3 नेक्स्ट 1 2 3 नेक्स्ट 1 2 3
ये नेक्स्ट 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सॉरी यहाँ पे नहीं लेने T3, तो अब हम यहाँ पे एंड पे पहुँच रहे हैं। और अब इधर एक सिंगल क्रोशिया, और अब हमने अपने थालपोश को कुछ इस तरह से रख दिया। अब हम यही चेन 3 वाला डिज़ाइन इस तरह से ऊपर जाएंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे। तो चेन 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 2 3। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट में 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 अभी यहाँ पर तरह से 1 2 3 और अब ये यहाँ पर सिंगल क्रोशे और चेन 2 और अब यहाँ पे पफलर 1 2 3 4 चेन 2 और अब हम इसके ऊपर एक पफलर बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था 1 2 3 ये 4 इस तरह से चेन 2 और इसे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच देंगे और अब हम ये नेक्स्ट में पफलर बनाएंगे सेम जैसे अभी हमने पीछे बनाया 4 चेन 2। तो अब हमारा ये जो राउंड है वो कुछ इस तरह से ही है। हमने यहाँ पे जैसे पफलर बनाए हैं सेम हम यहाँ पे पफलर बनाएंगे पूरे में और उसके बाद हम ऐसे नीचे आएंगे जैसे हमने यहाँ पे ये चेन 3 का डिज़ाइन बनाया था सेम हम यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो करेंगे। तो मैं आपको ये जब पूरा कंप्लीट होने वाला होगा मैं आपको वहाँ पे मिलती हूँ। सेम पैटर्न को आपको फॉलो करना है। ये हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में 1 2 3 4 1 2 यहाँ पे 1 2 3 4 फिर चेन 2 और ऐसे यहाँ पे स्लिप स्टिच और अब ये जो हमारा फर्स्ट पफलर है यहाँ पे एक स्लिप स्टिच
तरह से यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच दिया और उसके बाद चेन 1। तो हमारा ये यहाँ पे थालपोश कंप्लीट हो गया है। तो यान कट कर दी मैंने। अब आप इसे देख सकते हैं तो कंप्लीट होने पे कुछ इस तरह का दिख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।